शक्ल दिखाई आपने। इस तरह से मत निकालो, मेरी कोई गलती नहीं है, इस तरह से मत निकालो। एक नहीं छोड़नी तेरी, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मर गई तू मेरे लिए। इस दरवाजे पे एक कदम भी ना रखी, समझी? चल निकल। चलो सब अंदर। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, पर मेरा पुत्र बंटी मेरे भेजो। बंटी, आजा बंटी। बंटी नु मिलन तो दूर, ओदी परछाई भी मैं तेनू नहीं छोड़ दूंगा। चुप कर, बड़ाया माँ का पुत्र, मर गई तेरी माँ। तुसी की तमाशा देख रहे हो? चलो सब चलो। महाराज जी मैंने महाराज जी दोबारा शक्ल दिखाई अपनी। मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मर गई तू मेरे लिए। पंजाब में एक छोटे से गांव में रहने वाला परिवार सारे समाज के सामने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देता है। उसके लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। एक खुशहाल परिवार में आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने एक मां को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। जब इंसान चारों ओर दुख और तकलीफ से घिरा होता है, बार बार अपमानित होता है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। निराशा से भरा इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसे दौर से गुजर रहा हो, तो पूरी हिम्मत बटोर कर हौसले के साथ इसका सामना कीजिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आखिर प्रीतो के घर वाले प्रीतो से इतना नाराज क्यों थे? क्या किया था प्रीतो ने? और ये गीत कौन थी जिसका नाम प्रीतो बार बार ले रही थी? जब इस पूरे मामले का राज खुला तो सामने आया कि ये कोई घरेलू झगड़े का मामला नहीं था। तो क्या था ये मामला? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये दिल दहला देने वाली घटना। वैसे ना जी, ये बेंगलोर वाला मुंडा है बड़ा चंगा, अपनी सिमरन नाल खूब जचेगा। एक गल दसो, वो सच्ची तुम्हारे दोस्त तेजा दे बॉस है? हाँ भाई, वो तेजा ना उसकी कंपनी में काम करता है। तेजा कह रहा था बेंगलोर में ना उस मुंडे का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ अच्छा, पर जी किसी बाहर के मुंडे पे ना इतनी जल्दी भरोसा नहीं बचता। जब तक खुद ना देख सुन लो ना, कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती। ओ तू फिक्र ना कर, इस वास्ते ना परविंदर बेटे को भेजा है तेजा को बुलाने के लिए। वो तेजा आएगा ना, खुद ही पूछ लियो उससे। है ठीक है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब ठीक ठाक है ना? एकदम चंगा है जी, वाहेगुरु दी मेहर है। जी वाहेगुरु की मेहर रहनी चाहिए, सब ठीक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। शस्त्री का। अब पापा जी आपकी नमकीन वाली लस्सी की। नहीं, दवा और बदपरहेजी साथ साथ नहीं चलेगी, लीजिए ये वाली। हाँ बेटा। राजी, आपके जैसी बहू ना रब सबको दे। मम्मी कितना ख्याल रखती है आप सबका। तुसी बिल्कुल ठीक कहते हो जी। बस ना हमें चंगा सा दामाद मिल जाए ना सिमरन के वास्ते, सब ठीक हो जाएगा। तो तेजा जी, वो लड़का है ना बेंगलोर वाला। हाँ जी। अरे उस बात को लेकर ना तुम्हारी परजाई थोड़ी सी चिंता में है। ओ भाभी जी, आप ना बिल्कुल फिक्र ना करो, वो बंदे में कोई खोट नहीं है। बेंगलोर में उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें मेरे जैसे 150-200 बंदे काम कर दें, लेकिन हाँ, इतना अमीर होने के बाद भी उस बंदे में ना बिल्कुल अपने पिंड के संस्कार हैं, कोई बुरी लत नहीं है जी। और इस बार पिंड आया भी इसीलिए कि किसी अच्छी कुड़ी नाल ब्याह करके ना यहाँ सेटल हो जाए। अरे वाह अंकल जी, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। तो कब आएंगे वो हमारी सिमरन से मिलने? हाँ जी, आज 2 बजे आपके घर ले आता हूँ मैं उनको, आप सब लोग देख लेना।
सिमरन भी मिल लेगी। इतने बड़े पिंपल को लेके मैं नहीं किसी से मिलने जाऊंगी। सुबह जब तेरे कमरे से चीखने की आवाज आई थी तब मैं समझ गई कि प्यारी सी नन्ही को छोटा सा पिंपल बहुत तंग कर रहा है। सुन, आइस ट्रे में पानी डाल दिया, फ्रिज में जाके आइस निकाल ले और अपने पिंपल पे लगा लियो। और हाँ, फिर कोई टूथपेस्ट लगा लेना, देखना पिंपल दब जाएगा। सच्ची? हाँ हाँ, और मेकअप की बात तो पता ही नहीं लगेगा। ये छोटा सा पिंपल हमारी प्यारी सी नन्ही को थोड़ी परेशान करेगा। छुट्टी तैयार हो। भाभी अब कितनी छोड़ी हो, बड़े बिना मेरा एक काम भी नहीं होता। तुम दोनों सारा दिन कसरत ही करते रहोगे क्या? चलो छुट्टी करो। सुना नहीं, हमारी सिमरन को लड़का देखने आने वाला है। चलो, मैंने तुम दोनों के वास्ते दूध, केले, अंडे और बादाम का हलवा बना के रखा है। बादाम का हलवा? हाँ हाँ, बादाम का हलवा। सारा दिन वर्जिश करते रहते हो, ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे बनोगे मिस्टर पंजाब? ऊपर जाए जी, तुसी साडा इन्ना ख्याल रख दो कि इस बार ता मिस्टर पंजाब मैं ही बनागा। अगर तुम मिस्टर पंजाब बन गए, मैं खाली बली का ग्रेड बनूंगा। खली बली। चलो छुट्टी तैयार होते हैं। चलो चलो, इन्हें भी तैयार कर जा। हाँ हाँ। सिमरन बेटी क्या करके अपने घर चली गई ना, तो सानू ना बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। अपनी बहू बेटी आई है ना, घर में सबका पूरा ख्याल रखती है। चंगी कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ सर जी, आपने तो कुछ भी नहीं लिया, तो कुछ ठंडा तो लीजिए। नहीं बस थैंक्स। ओ बेटा, बेंगलोर में इतना कुछ होने के बाद भी तुम तो हर साल पिंड के चक्कर भी लगाते हो। ये आ जाता हूँ साल में 1-2 बार पिंड की धूल अपने मत्थे लगाने में। अरे वाह। वैसे मैंने सोचा है कि अपने संस्कारों वाली लड़की से ही शादी करूँ। अरे वाह जी, कमाल है। पुत्र, आपके संस्कार तो कितने अच्छे हैं। आपके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, फिर आपने ये सब कैसे संभाला? जी, संभालने वाला तो वाहे गुरु है, बस उन्हीं पे भरोसा रखा और आज मेरे पास सब कुछ। अरे वाह बेटा, कमाल है। बहुत चंगा। आप सुनिए, सिमरन ने और इन दोनों ने भी तो कल करने दीजिए। ओ पापा, जब साडी गल तो चलती रहेगी, जिनान दा रिश्ता होना है, नानू भी आपस में गल करने का मौका देते हैं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहता है भाई, इनको भी मौका मिलना चाहिए। पूरी जिंदगी भर का सवाल है। राजी, चंगी गल कही आपने। सिमरन बेटा, सर जी को अपना घर तो दिखाओ। जाओ जाओ बेटा। जा। प्राची कुछ खाने साने का इंतजाम भी कर देते। हाँ हाँ, चिंता नहीं करो। भाई गल सुनो, मैं क्या इस तो बाद रोटी वोटी का प्रोग्राम ही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ओ पापे, आधे घंटे से होकर देखी जा रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? फाइनल करो, मेरा फूफा बने कि नहीं? आप जैसे प्यारे सरदार जी का फूफा कौन नहीं बनना चाहेगा? भाई मेरी तरफ से तो हाँ। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। तो ए पक्का रहा, अगले वीरवार ਨੂੰ मंगनी और मेरी आखिरी हफ्ते ਵਿੱਚ ब्याह। क्यों बेटा, सब ठीक है ना? मुंह तो मीठा करो प्राची। बेटे, प्राची, अपने जीजे का मुंह मीठा करा। उधर वाला, उधर वाला। कित्थों से आया है? अरे भाभी, हरजी ने भेजा होगा बुके मेरे लिए। बस सोना है। क्या खुशबू है। होए होए, बड़ा रोमांटिक है मुंडा। अभी से गुलाब दिए जा रहा है हमारी गुलाबों को। भाभी लेटर भी भेजा है। ये दिखाना। की होया? इन्ना सारा मुंह क्यों बना रखा है? की लिखा है? दस ना। की है बेटा?
तुसी पढ़ लो। बेटा आजा थले बेटा। आजा 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 मम्मी पास आजा। बहू बेटा, मेरी जान नवप्रीत कौर, बहुत दिनों से खोज रहा था तुमको, अब जाके मिली। अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती, आ रहा हूं कल लेने। की है नवप्रीत तो है कौन ये? एडी बड़ी कर लिखी है इसने। मैंने की पता कहा ना परम जी, ऐसा मुंडा मेरी लाइफ में कभी था ही नहीं। प्यार मोहब्बत का रोग मैंने जिंदगी में पाला ही नहीं। कॉलेज में भी कभी मुंडों से दोस्ती नहीं की। तो ऐसा ही किसी ने लेटर भेज दा। तुझे मेरे ऊपर शक कर रहे हो जी? किसी ने एक कागज पर 4 लाइन क्या लिख के भेज दी? तुझे मेरे ऊपर शक कर रहे हो? इतने सालों में आपने अपनी प्रीतों को यही समझा? फूटी मेरी किस्मत। मैं तो कहती हूँ कि जो कोई भी ये मुंडा है, पकड़ के उसे सामने लाओ, सच सबके सामने आ जाएगा। ऐसे वैसे समझ रखा है क्या मैंने? पता है कितनी शर्म आ रही है मैंने? घर में सब की सोच रहे हो कि प्रीतो झूठ बोल रही है। देख प्रीतो, रो। देख मैं तोड़े ते शक नहीं कर रही, मान लिया कि तेनू कुछ नहीं पता, पर है कौन ये कमीना जो ऐसी धमकी दे रहा है? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। टेंशन ना लो, मैं सब कुछ सोच रखे। मैं 24 घंटे परजाई दे नाल रवांगा, उन्हां दा बॉडीगार्ड बन के। अपनी बहू बेटा ऐसी नहीं हैगी, पर पुत्र जिसने भी किया है ना, उसको चंगी तरह समझा देना, ताकि उसकी ये सब करने की दोबारा हिम्मत ना पड़े। सिमरन बेटी की शादी सर पर, अगर पिंड सारी बात फैल गई ना, या कुछ भी ऊंच नीच हो गया, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ गया पापा जी, सिर्फ बेफिक्र हो। ਉਹਦੀ कुटाई पिटाई तो होंगी रही, लेकिन हुन इस गल को लेकर प्रीतो को कोई कुछ नहीं कहे, क्योंकि वो खुद इस गल को लेकर बहुत परेशान। ठीक है पुत्र। प्रीतो के नाम से आए हुए एक लेटर ने प्रीतो के परिवार के विश्वास को हिला दिया। उसके परिवार ने सालों के विश्वास और अपनेपन को भुलाकर प्रीतो को शक के दायरे में खड़ा कर दिया। सच क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन अफसोस की बात यही है कि हमारे समाज में कुछ लोग महिलाओं के चरित्र पर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उंगली उठा देते हैं। यही कारण है कि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या किसी से शेयर नहीं कर पाती और किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाती। लेटर किसने भेजा था, या तो प्रीतो ये बात जानती थी और किसी को बता नहीं रही थी, या फिर वो वास्तव में इस बात से अनजान थी। क्या यह मामला प्रीतो के एक तरफा आशिक का था, या कोई यूं ही शरारत कर रहा था? यह बात और भी गंभीर हो गई थी क्योंकि प्रीतो की ननद सिमरन का रिश्ता तय हो चुका था। बंटी पुत्र, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? शैतानी बिल्कुल भी नहीं। मम्मा पहले एक मुझे बड़ी चॉकलेट ला के दो। बंटी, तेनू घर पे एक चॉकलेट दी थी ना? दी थी, पर अगर आज चाचू भी स्कूल छोड़ने जा रही है तो फिर डबल बोल्स बनता है ना मम्मा। अच्छा बेटा, बोले में इतना एक्सपर्ट हो गया, कोई चॉकलेट वॉकलेट मिलेगी, समझा? ठीक है, फिर कोई स्कूल भी नहीं जाएगा। हाँ बंटी पुत्र, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, मैं तेनू एक चॉकलेट देवांगी, पर सिर्फ आज। ये ठीक है। रविंदर, जल्दी से एक चॉकलेट ले आइयो ना। बड़ा शरारती हो गया तो, समझा? लेके आता हूँ। अच्छा सुनो बंटी पुत्र, सारी चॉकलेट एक साथ मत खाना वरना डॉट सड़ जाएंगे। अच्छा। प्रीतो को एक दिन पहले जो धमकी मिली थी वो धमकी खोखली नहीं थी। धमकी देने वाले ने सचमुच प्रीतो का अपहरण कर लिया था। तो क्या लेटर में लिखी बाकी बातें भी सच थी? प्रीतो अब मुसीबत में थी
क्या होने वाला था प्रीतो के साथ? वो दिन दहाड़े हमारी बहू बेटा को गुड्डे चुक के ले गए, वो आपकी पुलिस क्या करती रह गई? अंकल जी, वारदात के बाद पुलिस को दोष देते हो? जब पहले से धमकियां मिल रही थी तब आपको जहां आना चाहिए था। ऐसा लेटर के बाद एफआईआर होती है, और अगर एफआईआर हुई होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। पहले कंप्लेन होती है, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। गलती हो गई जी, और अब जल्दी कुछ कीजिए। पता नहीं कौन कितने ले गया होगा मेरे प्रीतो। ऐसा लेटर तो किसी सरफिरे मजनू का ही हो सकता है। कोई था ऐसा? वो ना जी ना, प्रीतो से पूछा था मैंने, उसने क्या सी कि ऐसा कोई लड़का उसकी जिंदगी में था ही नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब जी, मैं प्रीतो का भाई, मैं उसके साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। ऐसा कोई लड़का उसकी जिंदगी में नहीं है। हो सकता है कॉलेज में ना हो, पिंड में हो। आप लोगों को किसी पे शक है? जब पता ही नहीं तो किस पे शक करें? तो पता करने की कोशिश कीजिए, और हम भी अपनी तरफ से काम शुरू करते हैं। सभी पुलिस चौकी वालों को इन्फॉर्म करो, और सभी खबरियों को भी। अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो हमें इन्फॉर्म करें। जी सर। और वो फूल जहां से लिए थे उस फूल वाले से भी बात करो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बुलाएंगे। थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। पापा थोड़ा सा खा ले, हाय रब्बा, क्या करूं? थोड़ा सा खा ले ना। अभी हफ्ते भर है सिमरन की मंगनी है, और मेरी बहू के साथ ऐसा हो गया। पापा थोड़ा सा खा ले। नहीं खाऊंगा, नहीं विदाई करो, मेरी बहू को सही सलामत भेज दे। हौसला रखो बहन, तुम खुद रोगी तो इस बच्चे को कौन सब्र देगा। मत रो, रब सब ठीक कर देगा। थोड़ा सा नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मी ला के दो। आगे तुसी पता चला मेरी बहू का कुछ? कहाँ है मेरी बहू? पुत्र दस ना। पापा, वो गंदे वाले अंकल मम्मा को मार के ले गए। आप उनको जाके खूब मारो, मेरी मम्मा को लेके आओ। हाँ बेटा, मैं लेके आऊंगा तेरी मां को। डिटेल में बताइए, किडनैप होने से घर आने तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ सब बताइए। जी, मैं अपने पुत्र बंटी को स्कूल छोड़ने गई थी, तब एक गड्डी अचानक से पीछे आके रुकी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया और मैं गड्डी के अंदर चली गई, और फिर कुछ कदम बाद आगे जाके रुक गए और मेरे पुत्र बंटी को गड्डी से धक्का मार के बाहर फेंक दिया। फिर एक आदमी ने इंजेक्शन निकाला और मेरी गर्दन पे लगा दिया। मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मैं गड्डी के पिछली सीट पे हूँ। गड्डी में कोई भी नहीं था। मैंने हिम्मत की, मैं गड्डी के बाहर निकली और फिर मैं अपने घर चली आई। फिर तो आपने किसी का चेहरा पहचाना? कितने लोग थे, कुछ आइडिया? 3 लोग थे। उन्होंने चेहरे पे कपड़े बांध रखे थे, पर मैं किसी को पहचान नहीं पाई। इंस्पेक्टर साहब, और कितना परेशान करोगे मेरी बहू बेटा को? सब कुछ तो आपको बता दिया है। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं रब के कि हमारी बहू बेटी ठीक ठाक कार आ गई है। अब आप लोग भी अपने में कार जाओ ना। ऐसे कैसे चले जाए अंकल जी? बीच बाजार में से आपकी बहू को उठा लिया गया है और अब वापस आ गई तो केस खत्म। ऐसे नहीं होता अंकल जी, पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा, और ये सब कार्रवाइयां बहुत जरूरी है। आप अभी हमारे साथ चलिए मेडिकल चेकअप के लिए। भाभी, कुछ तो हुआ है। मेरी गल सुन, मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ, तो मुझसे शेयर कर सकते हो। कोई गल नहीं, कुछ शेयर करने को होगा तब शेयर करूंगी ना। पुत्र, ऐसी बातें बहुत शर्मिंदा करने वाली होती है। सास हूं मैं तेरी,
अगर तेरे साथ कोई ऊंच नीच हुई है ना, मुझे बता दे, मन हल्का हो जाएगा और बात मेरे तक ही रहेगी। मम्मी जी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं बेहोश थी और मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं सच बोल रही है झूठ। झूठ बोल रही है। प्रीतो सही सलामत घर वापस लौट आई, लेकिन उसके परिवार वाले खुश होने के बजाय उसके चरित्र पर शक कर रहे थे। प्रीतो की चिंता किसी को नहीं थी। किसी हादसे से बचकर कोई अपने परिवार में वापस लौटता है तो उसे अपने परिवार से प्यार की, अपनेपन की आशा होती है, लेकिन उस पर ऐसे सवालों के तीर छोड़े जाएं तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। औरतों के प्रति ऐसी संकीर्ण मानसिकता क्यों है समाज की? क्यों मौके बेमौके उन्हें बार बार जहर भरे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? एक दूसरे पर विश्वास ही पति पत्नी के रिश्ते का आधार होता है, लेकिन इस घटना के कारण परमिंदर का प्रीतो के प्रति विश्वास उठ चुका था। दिन भर घर वाले अजीब अजीब सवाल करते रहे। कम से कम तुसी तो मुझ पर भरोसा करो। मेरे भरोसा करने जाना करने से थोड़े मेडिकल रिपोर्ट बदलने नहीं वाले। की कहती है रिपोर्ट्स? रिपोर्ट आ कहती है कि तू झूठ बोल रही है। डॉक्टर तो यह कहना कि जनरली जितनी भी तरह की बेहोशी की दवाई इंजेक्शन देते होती जाती, उन्होंने कोई भी दवाई तेरे सैंपल में नहीं पाई गई। वो सब मेरे को नहीं पता, पर मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोले। रब्बी सो रात बहुत हो गई है, तू भी जाके सो जा। अभी की हाल चाल है मित्रा? की देखी जाते कल्ले कल्ले हैं? सॉरी। सॉरी? सॉरी किस गल? और सत श्री अकाल जीतिया। और सत श्री अकाल भरा जी। भाई जीतिया, और क्या बात है भैया, ये दोनों चले गए उठ के? तो और क्या करेंगे प्राजी, इस उम्र में अब कितने तमाशे दिखाओगे? पीन की बहू बेटियां क्या ये सब करेगी? क्या मतलब? मतलब ये है प्राजी, पीन के बच्चे बच्चे के हाथ में ये है। तो अब थोड़े पास भी मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है।
प्रीतम! प्रीतम! तेरे से कौन मारा? तेरा मुंह दिखाने नहीं छोड़ा। खुद अपना मुंह छुपा रही है। मार निकाल! प्रीतम! प्रीतम मार निकाल! प्रीतम! देखिए, जो कुछ भी हुआ मुझे पता चला। मुझे दुख है एंड आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसे खानदान में शादी नहीं कर सकता। बोल दिया? वो ये सब शादी से पहले ही पता चल गया, वरना ऐसे घटिया खानदान में फंस जाता। उनकर सारे खानदान वाले कुछ भी बोले तो ये जमीन से कर दांगा। कॉलर पकड़ने का अगर इतना ही शौक है ना, तो जाके अपनी बीवी का पकड़, जिसके चाल चलन की वजह से तुम सबकी पकड़ियां उतरी है। बड़ा आया मेरा कॉलर पकड़ने वाला। नहीं पुत्र जी, जी अपने सिक्का खोता होए अरे विच तुझा दा की कसूर बेटा। सुना, कुछ नहीं छोड़ना। निकाल मार। परंतु मैंने नहीं पता था वीडियो किसने बनाई, कब बनी, कैसे बनी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, पर मुझे रब्बी सा किसी ने तेरे को इस्तेमाल नहीं छोड़ा। तुम क्या मम्मी जी मेरे बचा लो। मम्मी जी मेरी कोई गलती नहीं। मम्मी जी मेरा पुत्र नहीं। पापा जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। पापा जी मेरी कोई गलती नहीं। पापा जी मेरी कोई गलती नहीं। मैं दोनों की समझी भाभी, और तुझे की निकली। इतनी भोली बनती थी, प्यार टूट के थोड़ी बेशर्मी की वजह से हर जैसा लड़का कितना मिलेगा। हाँ दोनों तो सजा मिलनी चाहिए। निकाल, तुम्हारा शक्ल ना दिखाई अपनी। मैंने इस तरह से मत निकालो, मैंने माफ कर दो। मैंने इस तरह से मत निकालो। आपको हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर में। एक नहीं सुननी तेरी। मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मर गई तू मेरे लिए। बस तुम इस दरवाजे तक कदम भी ना रखी, समझी? चल निकाल। चलो सब अंदर। ठीक है, मैं चले जाऊंगी यहाँ से, पर मेरा पुत्र बंटी मैंने आगे बढ़ते। बंटी नु मिलन तो दूर, तेरी परछाई भी मैं तुम्हें नहीं छूने दूंगा। बड़ाया माँ का पुत्र, मर गई तेरी माँ। उसी की तमाशा देख रहे हो? चलो सब चलो। महाराज जी मैंने माफ महाराज जी। आज मैनू समझ में आ रहा सी कि तेनू कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी सी। ओए, कोई कुड़ी सुसाइड करने जा रही है, जल्दी गाड़ी भगा। मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। सुसाइड करने जा रही थी? जान इतनी सस्ती बड़ी है, क्यों सुसाइड कर रही थी? मैंने गीत को मारा है। मेरा गीत के पास जाना है। मैं उसकी गुनहगार हूँ, छोड़ो मुझे। बहुत पागल हो गई है ये लड़की, इसे गाड़ी में डालो, थाने ले चलो। गीत मैंने माफ कर देगी।
पुलिस ने प्रीतो को आत्महत्या करने से बचा लिया, लेकिन प्रीतो किस गीत को याद कर रही थी और गीत को याद करते हुए वो अपने आप को अपराधी क्यों मान रही थी? आखिर प्रीतो ने किया क्या था और कौन था वो शख्स जो प्रीतो को मैसेज भेज रहा था और उसे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा था? हाल ही में लॉ अमेंडमेंट में सुसाइड करने के लिए लगने वाली आईपीसी धारा 309 को डिसॉल्व कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। लेकिन किसी को सुसाइड के लिए मजबूर करना, उकसाना, यानी अबेटमेंट टू सुसाइड अब भी एक घिनौना अपराध है। कौन कर रहा था यह अपराध और उसका प्रीतो से रिश्ता क्या था? इतना कुछ हो गया और तूने खबर नहीं देती? मरने चली गई थी। एक बार अपने भाई नू तो दस दिन दी। जिस कमीने ने भी ये किया है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। चल चल कर, चल 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 कर, चल। मैनू घर नहीं जाना है, मैं गुनहगार हूँ गीत की, मरना है, मैनू मरना है, मैं जिम्मेदार हूँ। पानी पीजिए। ये गीत कौन थी? आपने क्यों और कब मारा उसे? दोस्त थी वो मेरी। 8 साल पहले मैं और वो चंडीगढ़ के एक कॉलेज में साथ में बीए पढ़ रहे थे। हॉस्टल में हम दोनों साथ रहते थे, बहुत पढ़ती थी हम दोनों की। एक दिन वो बाथरूम से नहा के बाहर निकली तो मैंने उसका वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने बस उसे चिढ़ाने के लिए बनाया था। क्या कर रही तू? पागल हो गई है? यार प्लीज प्लीज मत करना यार, प्लीज प्लीज ना, प्लीज डोंट डू, प्लीज जाना प्लीज। मेरी बहन जैसी थी। वो वीडियो मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस उसे चिढ़ाने के लिए बनाया था। बाद में मैं उसे डिलीट भी कर देती। उस दिन मेरी किस्मत फूटी थी। कॉलेज से लेक्चर अटेंड करके जब मैं लौट रही थी तो मेरा मोबाइल खो गया और फिर 2 दिन बाद ये देख, बिना टॉवेल के। अरे यार, ये तो वही कुड़ी है मोबाइल वाली। अरे भाई, फोटोग्राफ तो बड़े देखे आपके, अब ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। अजी किधर जा रही हो? इधर भी। गीत? इस बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। गीत से नजरें मिलाने का साहस नहीं था मेरे अंदर, इसलिए मैं भाग गई वहां से। फिर 2 दिन बाद मुझे पता चला कि गीत ने सुसाइड कर लिया है। आपने एमएमएस बनाया मगर वायरल नहीं किया। जिसने आपका मोबाइल चुराया उसने एमएमएस वायरल किया। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। ऐसा आपको अंदाजा है कि आपका एमएमएस किसने बनाकर वायरल किया? मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, पर मुझे एक मैसेज जरूर आया था और उसमें लिखा था कि अब मेरे पास भी आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। दिखाइए वो मैसेज। बट्टी इसे चेक करो, शायद ये नंबर डेड हो गया होगा। फिर भी इसे सर्विलांस पे डाल के चेक करो, शायद कुछ पता लग सके। राइट सर। आपको मैसेज भेजने वाला जो भी है वो आपके साथ साथ गीत के साथ हुए हादसे को भी जानता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों से वो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो? पहले उसने गीत का एमएमएस वायरल किया और
फिर सालों बाद आपको ढूंढकर आपका एमएमएस वायरल किया, तो याद कीजिए। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। अगर नहीं पता तो करना होगा। इस मैसेज भेजने वाले का आप दोनों से क्या कनेक्शन है, अगर ये पता चल जाए तो केस सॉल्व समझो। वैसे मैं गीत के केस की डिटेल लेने चंडीगढ़ जाऊंगा, आप भी हमारे साथ चलें, हमें आपसे वहां बहुत मदद मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक 8 साल पुराने केस की डिटेल चाहिए। कौन से केस की? जी गीत कौर। चंडीगढ़ के एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल की एक लड़की गीत कौर का एमएमएस वायरल हुआ। अच्छा, वो एमएमएस कांड जिसमें लड़की ने सुसाइड कर लिया था। हाँ, वही केस। हाँ, उस केस की तफ्तीश बड़े जोर शोर से हुई थी और जिसने वीडियो सर्कुलेट किया था उसे भी पकड़ लिया गया था और अभी वो जेल में सजा काट रहा है। 10 साल की सजा हुई थी उसे। कौन सी जेल में है वो? हम एक केस के सिलसिले में उससे बातचीत करना चाहते हैं। वो यही की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। तुम ही ने गीत कौर का एमएमएस वायरल किया, क्यों किया ऐसा? क्या दुश्मनी थी उसके साथ? कौन सी दुश्मनी साहब, मैं तो उनको जानता भी नहीं। दुश्मनी नहीं थी तो फिर वीडियो फैलाया क्यों? पाजी, मुझे रास्ते में एक फोन मिला, उस फोन के अंदर एक एमएमएस था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने दोस्तों को सेंड किया जनाब। इसी बात की सजा काट रहा हूँ। ये प्रीतो है, गीत की दोस्त। इसे जानते हो? नहीं जनाब, मैं इसे नहीं जानता, आज से पहले कभी देखा भी नहीं। सर, वो प्रीतो या गीत को जानता तक नहीं। सर, अब हमें कहाँ चलना है? एक काम करो, गीत के पिंड चलते हैं। भले ही वो कैदी इन दोनों को नहीं जानता, मगर कोई तो है जो इन दोनों को ना सिर्फ जानता है बल्कि प्रीतो को उसी अंदाज में अपना शिकार बना रहा है। पाजी, यहाँ कब से हम सबको ऐसे क्यों बुला के रखा थाने में? क्या पता, देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या बात है? अंकल जी, आपकी बहू प्रीतो जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं है। असल में उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कौन है वो कमीना? हवलदार, लेके आओ इसे। लेके आओ। हर्ष जी, इंस्पेक्टर साहब, ये की मजाक है? इनसे तो मेरा ब्याह होने वाला था। इन्हें अच्छे भले इंसान का भाभी की गंदी हरकतों से कीले ना देना। तो अच्छे बंदे, अपनी शराफत का किस्सा अपने मुंह से बताओ। बोल, बोलता है या? बताता हूँ, मैं कोई ब्याह रचाने नहीं आया था आपके परिवार में। आपकी बहू प्रीतो को बर्बाद करने आया था मैं। इतना चौंकिए मत, ये आपकी भोली भाली दिखने वाली बहू खूनी है, खूनी है ये। एक दिन गीत की डायरी मेरे हाथ लगी, तब मुझे पता चला कॉलेज टाइम में मेरी बहन गीत की फ्रेंड थी। फिर उसका एक गंदा एमएमएस वायरल हुआ, जिस एमएमएस की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने प्रीतो के बारे में जानकारी निकाली, ये कहां जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, और मैंने कसम खाई जैसे मेरी बहन बेइज्जत होके मर गई, मैं इसे भी उसी हाल में पहुंचाऊंगा। इसका भी वही हाल करूंगा कि ये खुद अपनी जान ले। इसलिए उस दिन वो गुलदस्ता एक चिट्ठी के साथ मैंने प्रीतो के नाम पे भिजवाया, ताकि आप सबका शक आपकी बहू पर पड़े। मैंने इसे किडनैप किया। अब ये बेहोशी की दवाई 15-20 घंटे तक इसकी ब्लड में डिटॉक्स होगी। मैंने ही आपकी लाडली बहू को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। किडनैपिंग के 20-22 घंटे बाद जब ये घर सही सलामत पहुंची तो आप सबका शक
और गहरा हो गया। और फिर मैंने ही वो एमएमएस वायरल किया जिसे मैंने इसकी बेहोशी के टाइम बनाया था। ध्यान रहे, कुछ करना नहीं, सिर्फ एक्टिंग करनी है तो समझे? चल। जैसा जैसा मैं चाहता था सब वैसा ही हो रहा था। ये खुदकुशी करने जा रही थी, मेरा बरसों का बदला पूरा हो रहा था, लेकिन इस इंस्पेक्टर ने इसे बचा लिया। तुम्हारे उस मैसेज की वजह से, जिसमें तुम्हें प्रीतो जी को कहा था कि अब तुम्हारे पास भी आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। और जब हम गिर जी को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर पहुंचे तो तुम एकदम घबराए हुए थे। और प्रीतो जी का वीडियो का एक्चुअल फुटेज भी इसी के घर से मिला। आप सब कुछ भी कहो, मैं मेरा बदला लेकर रहूंगा। और अगर कोई मेरे बीच आया तो मैं उसे भी मार डालूंगा, उसे भी मार डालूंगा। सदमे से मेरे माँ बाप चल बसे, तूने उनका भी खून किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हारी बहन का वीडियो वायरल किया था वो जेल में सड़ रहा है। और प्रीतो जी ने मजाक में गलती की थी, लेकिन तुमने जो किया है वो सोच समझ कर किया गया खतरनाक गुनाह है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हवलदारों, ले जाओ इसे। प्रीतो, भूल चुक माफ कर, अपने घर चल। बदले की आग में जलकर हर्ष ने प्रीतो की जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पंजाब पुलिस ने वक्त रहते हर्ष का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। इससे प्रीतो का सम्मान, उसकी जिंदगी तो बची, पर साथ ही साथ उसका परिवार भी बिखरने से बच गया। हर्ष सिंह को प्रीतो को किडनैप करने और कैद में रखने के लिए आईपीसी धारा 363 और धारा 365, अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए धारा 306 और अश्लील एमएमएस बनाकर सार्वजनिक करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 72 और धारा 67 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान करते हैं, पर इसका सही या गलत इस्तेमाल करना हमारी समझ पर निर्भर करता है। पर कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भूलकर भी मोबाइल से अपनी या किसी और की प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियो ना निकालें, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।